जया जीवू येणे नावे, आळविजे स्वभावे, ते अधिदैव जाणावे पंचायतनीचे। जिसे जीव नाम से पुकारा जाता है और उस चैतन्य को ही पंचभूतात्मक शरीर में का अधिदेव समझना चाहिए। आता येची शरीरग्रामी, जो शरीर भावा उपशमी, तो अधियज्ञो एथमी पांडुकुमरा। हे अर्जुन, अब इस शरीर रूपी गांव में जो देह संबंधी होने वाले अहंकार आदि भावों का लोप करता है वह अधियज्ञ यहाँ मैं हूँ। येर अधिदैवाधिभूत, तेही मी चिकीर समस्त, परिपन्हरे किडासी मिळत, काय साके नोहे। इसके अतिरिक्त जो अधिदैव और अधिभूत है वे दोनों भी वास्तव में मैं ही हूँ, परंतु जब चोखा सोना हीन धातु के साथ मिला हुआ रहता है तब क्या वह घटिया सोना नहीं होता? तरी पन्हरेपण न मिळे आणि किडाचे अंशाहीन मिळे, परी असे जव तेयाचे निमेळे, तव साके म्हणिपे। पर फिर भी उस सोने की मूल शुद्धता नहीं बिगड़ती और हीन धातु के अंश के साथ भी वह एक रूप नहीं होता, परंतु जब तक वह हीन धातु के साथ मिला रहता है तब तक वह घटिया ही कहा जाएगा। तैसे अधिभूतादि आगवे, अविद्येचे निपालवे, झाकले तव मानवे हे वेगळे ऐसे। उसी प्रकार ये अधिभूत आदि सब जब तक अविद्या रूप माया के पर्दे से आच्छादित होते हैं तब तक इनको मूल ब्रह्म से अलग ही मानना चाहिए। तेची अविद्येची जवनी कपिटे आणि भेदभावाची अवधी तुटे, मग म्हणो जरी एक होऊनी आटे, तरी दोन्ही कैची। वही अविद्या का आच्छादन ज्ञान से हट जाता है और भिन्नत्व भाव की मर्यादा समाप्त होती है, तब वे मेरे साथ मिलकर एकरूप हो जाते हैं। फिर यदि ऐसा कहा जाए कि वे एकरूप हो गए, उनका भेद समाप्त हो गया, तो सवाल यह है कि ये मूल में दो थे ही कहाँ? ब्रह्म मूलतः निर्गुण निष्क्रिय निराकार है, वही आगे सगुण सक्रिय साकार हो गया। ब्रह्म स्वयं सब कुछ बन गया, इसलिए कहीं भी भेद नहीं है। पैगा केशाचा गुंडाळा, ठेविली स्फटिक शिळा, देवरी पाहिली तव डोळा, भेदली गमे। अरे तो यदि बालों के जोड़े पर स्वच्छ स्फटिक की शिला रख दी जाए और ऊपर से देखा जाए तब वह नेत्रों को तड़की हुई सी दिखाई पड़ती है। पाठी केश परवते नेले, भेदले पण काही झाले, तरी डाक देऊनी सांधिले, शिळेते काही। फिर उसके नीचे से बालों का वह जोड़ा हटा लिया जाए तब उस शिला का तड़का हुआ रूप कहाँ चला गया? तो क्या उसी शिला के टूटे हुए अंशों को डाक लगाकर फिर से चिपका दिया है? परिते एक खंडची आयती, संगे भिन्ना गमली होती, तेची सारी लेया माघवती, जैसी का तैसी। परंतु वह शिला तो अखंड ही थी, वह तो केवल बालों के संगति के कारण टूटी हुई सी जान पड़ती थी। वही बालों के ऊपर से फिर से हटाई गई, तब पहले जैसी थी वैसी ही अब दिखाई दी। देवीची अहंभावो हा जाये, परी ऐक्यते आधीची आहे, हे साचाचे जेथ होये तो अधियज्ञ मी। उसी प्रकार अपने निरालेपन का अहंकार नष्ट होते ही जीव मूलतः ब्रह्म के साथ एक रूप है। इस सत्य का जहाँ अनुभव किया जाता है वह अधियज्ञ मैं हूँ। पैगा आम्ही तुझ सकळ यज्ञ कर्मज, सांगितले काजे काज मनी धरुनी। अरे देखो तो, यही अभिप्राय अपने मन में रखकर मैंने यह जो बतलाया है कि सब यज्ञ कर्म से सिद्ध होने वाले हैं। तो हा क्रिया जाताचा विसावा, नाना निष्कर्म सुखाचा ठेवा, परी उघड करूनी पांडवा दाविजतसे। वह अधियज्ञ यह है जो सभी क्रियाओं का विसावा है अथवा नैष्कर्म्य सुख का गुप्त संचय है। परंतु हे अर्जुन, आज तुम्हें खोलकर दिखला दिया जा रहा है। वैराग्य इंधन परिपूर्ती, इंद्रियनली प्रदीप्ती, विषय द्रव्याची आहुती देऊनिया। इस यज्ञ में वैराग्य रूपी ईंधन की परिपूर्ति करके इंद्रिय रूपी अग्नि से यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए
उसमें विषय रूपी द्रव्यों की आहुति देकर, विषयों को नष्ट करके, मग वज्रासन ते उर्वी, शोधून आधारी मुद्रा बरवी, वेदिका ते रचे मांडवी शरीराच्या। फिर वज्रासन की यह भूमि शुद्ध करके उस पर मूलबंध की मुद्रा, वह उत्तम यज्ञ वेदी, उसे इस शरीर रूपी मंडप में बनानी चाहिए। तेथ संयम अग्नीची कुंडे, इंद्रिय द्रव्याचे निपवाडे, पूजजती गा उदंडे युक्ति घोषे। इस प्रकार की सिद्धि हो जाने पर इंद्रिय निग्रह रूपी अग्निकुंड का इंद्रिय द्रव्यों की आहुति से युक्ता-युक्तता के विचार रूपी जोरों के मंत्र घोष से पूजन किया जाता है। मग मन प्राण संयमू, हा हवन संपदेचा संभ्रमू, तेणे तोष विजय निर्धूमो ज्ञाना नळ। मन और प्राण, इनका संयम, इसे हवन रूप संपत्ति की सिद्धता मानकर उससे फिर धूम्र रहित शुद्ध ज्ञान रूपी अग्नि को संतुष्ट किया जाता है। ऐसे सकळ हे ज्ञानी अर्पे, मग ज्ञान ते ज्ञेयी हारपे, पाठी ज्ञेयची स्वरूपे निखळ उरे। इस प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि में सब कुछ अर्पित कर दिया जाता है, फिर वह ज्ञान ज्ञेय में लीन हो जाता है। आखिर केवल ज्ञेय ही स्वरूप से अवशिष्ट रह जाता है। ते या नावगा अधियज्ञो, ऐसे बोलिला जव सर्वज्ञो, तव अर्जुनो अतिप्राज्ञो, ते या पाओ सरला। अरे, उसी ज्ञेय ब्रह्म का नाम अधियज्ञ है। इस प्रकार सर्वज्ञ श्री कृष्ण ने जब कहा, तब वह बुद्धिमान अर्जुन उस अधियज्ञ को प्राप्त करने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। हे जाणोनी म्हणितले देवे, पार्था परिचितो हासी बरवे, या कृष्णाचे या बोलासवे, येरु सुखाचा जाला। यह जानकर देव ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरी बातें अच्छी तरह से सुन रहे हो। भगवान श्री कृष्ण के ये प्यार भरे शब्दों से अर्जुन आनंदित हो गया। देखा बाळकाची आधणी धाईजे, का शिष्याचे निजालेपणे होईजे, हे सद्गुरुची एकले निजाणीजे, का प्रसवतिया। देखो, बालक की तृप्ति देखकर माँ ने तृप्त हो जाना, अथवा शिष्य का समाधान देखकर गुरु ने समाधान युक्त हो जाना, इसका अनुभव तो उस एक माता को अथवा उस एक सद्गुरु को ही हो सकता है, बाकी लोग उसे नहीं जान सकते। म्हणून सात्विका भावांची मांदी, कृष्णा अंगी अर्जुना आदि, न समातसे परिबुद्धी सवरवनी देवे। इसलिए अष्ट सात्विक भावों के लक्षण अर्जुन के पहले ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शरीर में भर आकर समा नहीं रहे थे, परंतु देव ने बुद्धि कौशल से उन्हें थाम लिया। पिकले या फळाचा परिमळू, निवाले या अमृताचा कल्लोळू, तो कोवळा आणि रसाळू बोलू बोलिला। मानो पक्व फल की सुगंध हो अथवा शीतल अमृत की लहर हो, उस प्रकार का वह कोमल और रसपूर्ण, मधुर, मोहक, संजीवक, शांत करने वाला अर्थपूर्ण वचन देव ने कहा। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, य प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अंतकाल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। परिसणे यांचे या राया, आई के बापा धनंजया, ऐसी जळो सरलिया माया जाळीते ही जळे। हे श्रोताओं में श्रेष्ठ अर्जुन, हे बाबा सुनो, इस प्रकार माया जलकर खाक होने पर उसे जलाने वाला ज्ञान भी जलकर भस्म हो जाता है। जे आता सांगितले होते, अधियज्ञो म्हणितले जे आते, जे गा आदिचिते या माते जाणावे अंती। जिसका वर्णन अभी मैंने तुमसे किया है, जिसे अधियज्ञ कहा गया है, उस मुझको जो पुरुष पहले से जीवन काल में और अंत में मरते समय जानना चाहते हैं, जीवन भर मरते दम तक कौन सी साधना करते हैं, यह बतलाता हूँ। ते देह झोलू ऐसे मानोनी, ठेले आपण पेची होऊनी, जैसे मठू गगना भरवनी गगनीची असे। वे पुरुष अपने शरीर को थैला मानकर उसमें इस प्रकार आत्मरूप बनकर रहते हैं, जिस प्रकार मठ गगन से व्याप्त होकर भी गगन में ही रहता है,
ये प्रतीतीच्या माझी घरी, ते या निश्चयाची ये ओविरी, निजाली म्हणोनी बाहिरी नव्हेची से. इस आत्मानुभूति रूपी घर में उन्हें वही मैं हूँ इस प्रकार की निश्चय रूप कोठरी में नींद आ गई. एकांत मिल गया, जीवत्व का विस्मरण हो गया. इसलिए उन्हें बाह्य विषयों का भी स्मरण होता ही नहीं. ऐसे सबाह्य ऐक्य संचले, मीची होऊनी आत रचले, बाहिरी भूतांची पाचे खवले नेणतीची पडली. इस प्रकार जो लोग अंतर्बाह्य एक रूपता प्राप्त होने से मद्रूप होकर मुझ में रत हो गए, उनके लिए बाहर के पंचमहाभूतात्मक छिलके इस प्रकार गिर जाते हैं कि उन्हें उसका भान भी नहीं होता. उभे या उभे पण नाही जे याचे, पडल्या गहन कवणते याचे, म्हणोनी प्रतीतीची ये पोटीचे पाणी न हाले. ऐसे जिंदा पुरुष को अपनी जिंदापन की सुध-बुध नहीं रहती. फिर ये छिलके गिर जाने पर मौत के समय उसे उसका क्या दुख हो सकता है. इसलिए उसके अंतःकरण में का आत्मानुभव रूपी पानी नहीं हिलता है. आत्म प्रतीति को तनिक भी धक्का नहीं लगता. ना ते ऐक्याची आहे उतली, की नित्यतेचे या हृदयी घातली, ऐसी समरस समुद्री धुतली रोळेची ना. उनकी वह अनुभूति मानो ऐक्य भाव से उत्फुल्ल पूर्ण विकसित है, नित्य भाव रूपी अंतःकरण में कायम स्थिर हुई है, समरसता के समुद्र में धोई हुई है. इसलिए वह फिर कभी मैली ही नहीं होती. द्वैत भाव का मैल उसमें कभी नहीं लगता. जैसा अथावी घट बुडाला, तो सबाह्य उदके भरला, पाठी दैवंग त्यापै फुटला ते उदक फुटे. जिस प्रकार यदि गहरे पानी में मटका डूब जाए तो फिर वह अंदर भी पानी से भरा रहता है और बाहर भी चारों ओर पानी से घिरा रहता है. फिर यदि दैवयोग से वह टूट जाए तो क्या उस समय उसके साथ वह पानी भी टूट जाता है? कहो तो. ना तरी सापे खोळे ते सांडिले, का उभा तेन वस्त्र फेडिले, तरी सांग काही मोडले अवेवा माझी. अथवा सांप ने यदि अपनी केंचुली छोड़ दी, अथवा गर्मी के कारण त्रस्त हुए व्यक्ति ने अपने शरीर पर के वस्त्र उतार कर रख दिए, तो फिर भला कहो कि क्या कभी उस सांप अथवा मनुष्य के शरीर के अंगों में से एकाध अंग बिगड़ गया है? तैसा आकारू हा आहाच भ्रंशे, वाचुनी वस्तु ते संचली असे, तेची बुद्धी झाली या विसकुसे कैसे नि आता. ठीक उसी प्रकार ऊपर का प्रतीत होने वाला शरीर का आकार नष्ट हो जाता है, परंतु उस शरीर के बिना रहने वाली आत्मवस्तु तो जिस प्रकार सर्वत्र भरी हुई है वैसी ही बनी रहती है. वही आत्मवस्तु स्वयं अनुभव से बन जाने पर अब देहपात के समय निश्चय रूपा वह बुद्धि किस प्रकार संभ्रमित हो जाएगी. बुद्धि का समत्व कायम रहता है. म्हणोनी या परी माते, अंतकाळी जाणत साते, जे मोकली ती देहाते, ते मीची होती. इसलिए जो लोग इस प्रकार अंतकाल के समय अर्थात देहावसान के समय मुझे जानते हुए शरीर छोड़ते हैं, वे मद्रूप ही हो जाते हैं. यं यं वापि स्मरन् भावन् त्यजन्त्यन्ते कलेवरं, तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः. हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है. एरवी तरी साधारण उरी आदळले या मरण, जो आठवो धरी अंतःकरण, तेची होई जे. नहीं तो साधारणतः यही नियम है कि जब मौत छाती पर आकर बैठती है, उस समय मनुष्य का चित्त जिस वस्तु का स्मरण करता है उसी वस्तु को वह प्राप्त होता है. जैसे कोणा एका काकुळती, पळता पवन गती, दुपावली अवचिती कुहा पडली. जिस प्रकार दीनता से हैरान होकर
वायु वेग से दौड़ते समय किसी के सामने अचानक 2 पैरों के अंतर पर अति नज़दीक कुआं आ जाए